90 में मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में मैं आया था, पढ़ते गए यहाँ पे, तो उनको थर्ड ईयर तक फिर नहीं पता था कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। आई थिंक मेरी मदर ने मुझे फीस के लिए सपोर्ट किया और मेरे नाना ने। सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर तक आते हुए मैंने टॉप किया था, तो गोल्ड मेडल जब आपको मिलता है तो फिर वो खबर छुपती नहीं है। तो आपकी फैमिली में था कि आर्ट्स के साथ, कल्चर के साथ एक लगाव था, या ये ऐसा ट्रैक है जो आपने खुद अपने लिए चुना? इनफैक्ट मेरे फादर तो इसके खिलाफ ही थे और मेरे ख्याल ज़्यादातर पेरेंट्स इसके खिलाफ ही होते हैं इस फील्ड के, तो लेकिन मेरे ख्याल जो पेरेंट्स का बेसिक बुनियादी जो उनका है वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी हो या आपका फ्यूचर सेफ हो। और इस फील्ड में ज़ाहिर है फ्यूचर सेफ नहीं है, बल्कि जो हमारे दोस्त कैमरे पे या कोई और जो लोग काम करते हैं इस फील्ड में, वो ऐसे ही है जैसे रोज़ एक कुआं खोद के रोज़ पानी पीने वाली बात है। तो पेरेंट्स जो है ना वो नहीं चाहते कि इतनी मेहनत वाला, या उनके लिए उनको एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो मेरे फादर वाज नॉट इन फेवर ऑफ दैट, बट समहाउ मेरी मदर ने कुछ सपोर्ट किया, तो मैंने उनको बगैर बताए ही ना ले लिया था एडमिशन। अच्छा, कहाँ पे बोला? मैंने मतलब ये हमारा ग्राफिक डिज़ाइन डिपार्टमेंट जो है, आई वाज बेसिकली 90 में मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में मैं आया था, तो फिर वो पढ़ते गए यहाँ पे, तो उनको थर्ड ईयर तक फिर नहीं पता था कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। तो फीस जब वो भरते थे तो पूछते नहीं, मेरे फादर वाज मैं असल में कहानी हो जाती, मेरी एडमिशन था वहाँ पे यूईटी में इंजीनियरिंग में, विच आई डिड नॉट रियली लाइक। मेरे फील्ड करीब नहीं था दिल के बहुत वो, तो मैंने वो, उनको यही पता था या उनको ये था कि शायद मैं बीएससी कर रहा हूँ या कोई ऐसे, तो इज़ नॉट वेरी कीनली, उन्होंने इतना नहीं देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो फीस भरते जाते थे हर सेमेस्टर और उनको लगता था अब यूईटी में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। नहीं, इस तरह नहीं है। उन्होंने फीस, आई थिंक मेरी मदर ने मुझे फीस के लिए सपोर्ट किया और मेरे नाना ने, उसमें वो ज़्यादा उन्होंने देखा। और फिर जब मैंने सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर तक आते हुए मैंने टॉप किया था, तो गोल्ड मेडल जब आपको मिलता है तो फिर वो खबर छुपती नहीं है। तो वो खबर फिर फैल गई, तो उन तक भी पहुंच गई। तो मुझे था कि शायद इस पर कोई डांट छंट पड़े, लेकिन वो इस पर बड़े खुश हुए कि टॉप किया है। तो वो फिर एक तरह की उनको तसल्ली होगी उस बात के ऊपर, तो वो फिर एक सिलसिला चलता रहा। तो दैट वाज माय जर्नी इनिशियली जो है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी भी माशरे में ना इट्स नॉट अ वेरी कंड्यूसिव फील्ड, लोग उस तरह से आ नहीं सकते। फीमेल्स तो फिर भी कुछ प्रेफर कर लेती हैं इसमें, लेकिन मेल जो है ना उनके लिए स्ट्रगलिंग है, ये कैरियर बड़ा डिफिकल्ट है ये। लेकिन अगर आप चाहें कि ग्रो करे मुल्क, तो दिस काइंड ऑफ फील्ड्स, जिसमें ना आपको यूथ चाहिए आपकी, और जो इसमें एंगेज हों लोग। तो हम ये चाहते हैं कि लोग इस तरह के फील्ड्स में आएँ, और वो अब शायद आते जाएं, वक्त के साथ साथ खुलेगा ये फील्ड तो और ज़्यादा आएंगे। क्योंकि जो पिछले 10 साल है ना उसमें, और स्पेशली कोविड के बाद, ग्राफिक डिज़ाइन या जो हमारा ये फील्ड है ये बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा ऑडियो विजुअल हो गई हैं, और हमारे स्टूडेंट्स की जॉब रेशो भी बढ़ गई है, उसमें काफ़ी बेहतर हो गया। पहले भी काफ़ी था, लेकिन अब और ज़्यादा अच्छा हो गया इसमें। सो आपके चैनल के हवाले से या इस के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस फील्ड में आना चाहिए, लड़कों को स्पेशली आना चाहिए। जी, आपने भी सही बात की है कि आर्ट्स और ये क्रिएटिविटी वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें वाकई लड़के कम आते हैं। क्लासरूम्स में आमतौर पे ये होता है कि इफ़ देयर इज़ लाइक 80% गर्ल्स एंड देन देयर विल बी 20% ऑफ बॉयज़, मगर अगर इंजीनियरिंग में देखा जाए तो वहाँ पे ये रेशो ऑपोजिट हो जाता है। हो सकता है ये भी कहा जाता है कि ये जो क्रिएटिविटी है ये एक फेमिनिन क्वालिटी होती है, वो औरतों के अंदर हो मर्दों के अंदर, इट्स अ फेमिनिन क्वालिटी, एंड टू बी एबल टू सॉल्व मैथमेटिकल क्वेश्चंस एंड दोज लॉजिकल थिंग्स, इट्स मोर ऑफ अ मैस्कुलिन क्वालिटी। आई डोंट एग्री, मगर ये एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट की जाती है कि शायद इसलिए औरतें यहाँ को ज़्यादा प्रेफर करती हैं और मर्द वहाँ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मगर ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है कि जॉब सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए भी हो सकता है कि ये लड़के लड़कियां इस तरह के सब्जेक्ट्स चूज करें, और पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है कि इसमें पेरेंट्स का है। प्लस ये बात आप ठीक करें कि एक ख़ास तरह की क्रिएटिविटी के लिए या एक चीज़ों को उस तरह देख लेने के लिए औरत की नज़र चाहिए।
और उसमें फीमेल का जो पर्सपेक्टिव है वो बड़ा कीन होता है और वो बहुत ही ऑब्जर्वेंट होता है, और मेरे ख्याल में मेल को सीख लेना चाहिए ये There's no harm. तो उन्हें आ जाना चाहिए ये, उनको देखना चाहिए कि कैसे, लेकिन नॉर्मली डिटेल्स में नहीं देखते मेल, मुझे इस तरह लगता है। और डिटेल्स में ही तो कहते हैं ना कि खुदा तो डिटेल्स में है, तो देखना चाहिए उस तरह से। तो देखने वाली कहीं कहीं नज़र होती है क्योंकि इट्स अ गॉड गिफ्टेड वैसे तो फीमेल्स की क्रिएटिविटी पे कोई वो नहीं मैं कह सकता, इट्स वंडरफुल, लेकिन मेल को ये क्वालिटी जहाँ सीख से सकता मिले है वो। जहाँ से मिले ले लें मेरे हाँ, ख्याल में। हाँ।